अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिनके मसूड़े ख़राब होते हैं, उनके अंदर पीप बन जाती है, जिसको हम गम बॉयल्स कहते हैं और पेरियोडोंटल एब्सेस भी इसको कहते हैं, गम एब्सेस इसको भी कहते हैं। यानी मसूड़ों के अंदर पीप बन जाना और एक फोड़ा सा बन जाना। मसूड़ों के फोड़े जो ये होते हैं ये मसूड़ों की इन्फेक्शन की वजह से होते हैं और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जो कि मसूड़े के अंदर पीप पैदा कर देती है। इसकी कई एक वजूहात होती हैं, तो ज़्यादातर ये ओरल जो होता है, पुअर ओरल हाइजीन जो है वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि दांतों को अगर प्रॉपर तरीके से साफ़ ना किया जाए, या कुछ लोग होते हैं कि वो दांतों को ज़ोर से रगड़ते हैं ब्रश के साथ, या उनका खलाल नहीं करते, उसकी फ्लॉसिंग नहीं होती, और इसके नतीजे में क्या होता है कि दांतों के ऊपर प्लाक जमना शुरू हो जाता है और उसके दांत और मसूड़े के दरमियान एक बैक्टीरिया जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ वो पस जो है उसको बनाना शुरू कर देते हैं। फिर मुख्तलिफ़ गम डिजीज़ जो होती हैं वो भी इसकी वजह बनती हैं, जैसे पेरियोडोंटाइटिस एक मर्ज़ है, जैसे इसकी वजह से हो सकता है। इसके दौरान क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक पॉकेट या थैलियाँ बना लेते हैं और उनके अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं और पस जो है उसको क्रिएट कर देते हैं, और इस तरह जो है वो एक बाइल की शक्ल या फोड़े की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। डेंटल इन्फेक्शन इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, और डेंटल इन्फेक्शन ये होता है कि दांत जो हैं वो डेंटल डिके या डेंटल कैविटी जो होती है वो बाज़ का मसूड़े तक पहुंच जाती है। आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों के दांत ऊपर से गल सड़ जाते हैं और उनके अंदर खोड़ बन जाती है, कैविटी बन जाती है, और बाज़ का वो कैविटी जो है वो मसूड़े तक पहुंच जाती है और वहाँ जाके पस उसके अंदर फिर बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं जो वहाँ पस बनाते हैं और एक फोड़े की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह दांतों के ऊपर चोट लगना या रगड़ लग जाने की वजह से, उनके ऊपर ज़ख़म होने की वजह से भी ये मसला पैदा होता है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कुछ लोग दांतों को जब ब्रश करते हैं और उन पर ज़ोर से रगड़ते हैं तो उनके ऊपर खराशें आ जाती हैं, और इन खराशों की वजह के अंदर जो है वो बैक्टीरिया चले जाते हैं और वहाँ जाके वो पस फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब हम इसकी अगर अलामत की मैं बात करूं तो दांतों की जो इन्फेक्शन होती है उसके अंदर मसूड़े सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, उनमें दर्द होता है। मरीज़ को ठंडा और गर्म पानी जो है वो सास मरीज़ उससे हो सकता है। कुछ लोगों को ठंडे पानी से तकलीफ़ होती है, कुछ लोगों को गर्म पानी से तकलीफ़ होती है। फिर मुंह से बदबू आती है, जायका ख़राब हो जाता है। उसके बाद जब मरीज़ खाना चबाता है तो उसको दर्द होता है शदीद, और शदीद हालतों में ये होता है कि जबड़े तक दर्द आ जाती है और लिम्फेटिक ग्लैंड्स जो हैं वो भी स्वेल कर जाते हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो नाज़रीन, होम्योपैथी में दांतों के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन है, और अक्सर औक़ात ये होता है कि आपको दांत निकलवाना नहीं पड़ता, और उनकी जो अंदर पस होती है और जो गम बाइल होते हैं ये बग़ैर किसी सर्जरी के ही ठीक हो जाते हैं। और होम्योपैथिक प्रॉपर्टी के अंदर गम बाइल्स के लिए, सूड़ों के अंदर जो पस फॉर्मेशन होती है उसके लिए 42 से ज़्यादा मेडिसिन हैं जो इस्तेमाल होती हैं, जो अपनी अपनी अलामत के तहत और पेशेंट की इंडिविजुअलिटी के तहत इस्तेमाल होती हैं। और आज मैं उनमें से 5 आपको ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जो कि गम बाइल्स के लिए, मसूड़ों के अंदर पी पैदा अगर हो जाए तो उनको बहुत तेज़ी से ठीक कर देती हैं और मरीज़ को बहुत सुकून देती हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है बोरेक्स। बोरेक्स जो है ये बहुत ही कमाल की मेडिसिन है, और दांतों की ख़राबी और मसूड़ों के अंदर अगर पस बन गई है तो ये बहुत अच्छा काम करती है। फिर है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर की ख़ासियत ये है कि ये ऐसे बॉयल्स के लिए, ऐसे फोड़ों के लिए इस्तेमाल होती है जो कि बहुत हार्ड हों, यानी अभी उनके अंदर पस फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं हुई होती, तो वो एक गिल्टी की शक्ल में होते हैं, तो उनके लिए कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छी मेडिसिन है। कार्बोवेज एक बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, ये तीसरे नंबर पे आ रही है, जो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है जिनको पेट का ज़्यादा इशू रहता हो, उनका मैदा भी ख़राब हो, गैस बनती हो और दांतों का इशू हो। उसके बाद पेट्रोलियम
بہت زبردست میڈیسن ہے یہ۔ پاس فارمیشن مسوڑوں کے علاوہ اگر کسی اور جگہ پہ بھی ہوگی تو یہ اس کو ٹھیک کرتی ہے۔ پھر 5ویں نمبر پہ آتی ہے فاسفورس۔ فاسفورس دانتوں کی پرابلم کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے اور بہت ہی ویل پرووڈ میڈیسن ہے۔ اگر دانتوں کی آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ کو ٹھنڈا زیادہ لگتا ہے اور پیاس مریض کو بہت زیادہ لگتی ہے اور ہڈیوں کا پرابلم ہے مریض کی، یعنی دانت بھی ایک ہڈی ہے، اگر ہڈیاں گل سڑ رہی ہیں تو فاسفورس جو ہے وہ بہت زبردست کام کرے گی۔ ناظرین یہ تمام میڈیسن جو ہے آپ 30 پوٹینسی سے لے کر 200 پوٹینسی یا 1 پوٹینسی تک لے سکتے ہیں، جس طرح آپ کے اپنے معالج کے مشورے کے ساتھ۔ تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ڈاکٹر محمد سیر علوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا۔ السلام علیکم۔